दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो है एक खासकर ये कोटद्वार में आज चैत शुक्ल पक्ष एकादशी दिनांक 29 मार्च 2026 रविवार के दिन जो है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है प्रमुख जनगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ था। ये खासकर हमारे जो कोटद्वार क्षेत्र के जो जहाँ पे प्रेक्षागृह जहाँ पे हमारा जो है ये कार्यक्रम को चला था। तो मेन चीज़ है यहाँ पे जो है हमारा जो मेन हिंदू राष्ट्र खासकर हिंदू के जो उत्तराखंड का पलायन का जो मेन मुद्दा था, इसमें ज़्यादातर इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो इसमें हमारे पास एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है जो उत्तराखंड में जो पलायन का मेन कारण क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। थोड़ा सर इसके बारे में जानकारी देंगे सर कि मेन हमारा जो उत्तराखंड का जो पलायन होने का क्या कारण है सर? देखिए सर, ये पलायन तो एक ऐसा पेचीदा सवाल है, इस पे कोई एक सिंगल कारण इसका नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जन विश्वास का मामला इससे जुड़ा हुआ है। हमने वो समय देखा है जबकि भौतिक साधनों का, भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा अभाव था। स्कूलें बहुत अच्छी नहीं थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन स्कूल भरे हुए थे। गांव में सड़क से कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन गांव भरे हुए थे। पेयजल की समस्या थी, लेकिन गांव भरे हुए थे। आज जो पलायन हुआ है, मैं पहली बात तो यह है कि मैं इस शब्द को पलायन शब्द अच्छा नहीं मानता, क्योंकि पलायन तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मानवीय आपदा आ जाए, युद्ध की विभीषिका हो जाए और उसके बाद में लोग अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागे, तो उसको मैं पलायन कहता हूँ। ये पलायन नहीं है, ये तो जन विस्थापन है। लोग सुविधाजनक स्थानों पर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे पोलराइज हो रहे हैं, ध्रुवीकृत हो रहे हैं, वहाँ पे समस्याएं बढ़ रही हैं। आज कई कारण हैं इसके पीछे, एक सिंगल कारण नहीं है। इसको समझाने के लिए इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ मैं, शिक्षा है। मैंने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, हर तरह की परिस्थितियाँ देखी हैं, हर तरह का युग देखा है, तब भी देखा है जबकि एक विद्यालय में बड़ी बड़ी भीड़ होती थी। आज इंटर कॉलेजों में 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, हाई स्कूलों में 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, और प्राइमरी स्कूल ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। आने वाले समय में जिस रफ्तार से स्कूलें बंद हो रही हैं, तो लगता नहीं है कि वहाँ सरकारी विद्यालयों का अस्तित्व बच पाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षकों का मानसिक स्तर कम हो या शैक्षणिक कौशल कम हो। वो विद्वान हैं, वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे अपना सर्वोच्च जो उनकी प्रतिभा है उसको क्रियान्वित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं हैं। लोग क्यों नहीं हैं? एक विद्यालय है, मान लिया उसमें 5 बच्चे हैं, वहाँ पे एक अध्यापिका है, वो या अध्यापक हैं, जो भी हैं, उनको ये समस्त कार्य देखने पड़ते हैं। 5 क्लासेज होती हैं, 5 क्लासेज में एक हर क्लास में 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। उन सब बच्चों को डील करना होता है। उसके अलावा विभागीय कार्य करने होते हैं, एमडीएम करना होता है, गेम्स में की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को सूचना देनी होती है, कोऑपरेट करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्सक्यूजेज हैं, दीज आर नॉट एक्सक्यूजेज। यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये देख रहे हैं वो बच्चों को जितना समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे जो है वहाँ से लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास कम होता जा रहा है। कम किस चीज़ पे विश्वास? उनको ये सुनिश्चित नहीं है कि बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ वो जिस उद्देश्य से उन्होंने बच्चों को भेजा था वो उद्देश्य वो प्राप्त हो जाए, एक कारण। दूसरा ये है आज की तारीख में जो अभी बिल्कुल करंट इस समय जो सिचुएशन है, आज तो लोग जो है अस्तित्व बचाने के लिए ज़्यादातर गांव जनशून्य होते जा रहे हैं। जनशून्य का मतलब जनशून्य जहां एक भी आदमी नहीं है, या कहीं है 5 आदमी 7 आदमी, वहां पे वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और बिल्कुल विकल्पहीन हैं, वो लोग हैं। कई लोग मैंने देखे जो बड़े उत्साही हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो जोत हैं, जो खेत हैं, वो जगह जगह बिखरे पड़े हैं। परिवारों का आकार छोटा हो गया है, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई हैं। आप पहले तो प्लेन्स में भी, नहीं तो पहाड़ों में तो बिना जॉइंट फैमिली के, बिना बड़े परिवारों के, बिना पारिवारिक सदस्यों की अधिकता के आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव में आप सर्वाइव कर पाएँ। गांव का मतलब होता है खेती, गांव का मतलब होता है पशुपालन, गांव का मतलब होता है जॉइंट फैमिली। इसके लिए क्या चाहिए? मेंबर चाहिए, फैमिली मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए। अब एक महिला है,
उनके 1 या 2 बच्चे हैं, हस्बैंड कहीं इधर उधर काम कर रहा है, सरकारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, माँ बाप हैं, ये सब देखने हैं। वो खेती कैसे करे? खेती नहीं करेगी तो खेत बंजर हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं तो जंगली जानवरों को प्रश्रय मिल रहा है। मनुष्य के अस्तित्व पे सवाल आ गया है। आज जो देखा मैंने, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट सिचुएशन है, आदमी वहाँ से पलायन कर रहा है अस्तित्व बचाने के लिए। कई जगह देखा मैंने, हम तो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमें बाघ खा जाएगा। बिल्कुल सही है, दे आर राइट। बाघ के हमले, भालू के हमले, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो पलायन के तो इतने कारण हैं, बहुत ज़्यादा कारण हैं। आज शुरू में ज़रूर था कि लोग बेहतर जीवन यापन करने के लिए गए, लेकिन आज बेहतर जीवन प्राथमिकता नहीं है, आज अस्तित्व प्राथमिकता है। जिंदे रहें, बेहतर हो या जैसा भी हो, जिंदे रहें, जिंदा रहने के लिए लोग जो है तो पलायन कर रहे हैं आज। इससे पहले बेहतर ज़िंदगी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए कई कारण हैं।